सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बियर क्लासेस में दिल खोल स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं वो वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है, जो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताएंगे, है ना। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बताएंगे आपको। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, अगर बढ़िया से नहीं जाना है हमारा शब्द पर ध्यान दीजिए। एक और आपको इस ढंग से बताएंगे, इस ढंग से समझाएंगे कि एक बार देखने के बाद आपको याद हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1,7,3,0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, चलिए, है ना, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र और भुजा को आधी लंबाई मानकर वृत्त खींचे। एक त्रिभुज जैसे है, और वो भी कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। प्रत्येक भुजा को आधा मानकर ठीक। भुजा जो है ना, वृत्त ऐसा है कि भुजा को आधा पर है, आधा पर, है ना। अब जो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल जो वृत्त के बाहर है ना, जो वृत्त के बाहर है। तो सोचिए, पहले इसको बनाना है, सबसे पहले सोचिए कि ये इतना कैसे निकलेगा। देखिए, अगर पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो ये सब ये यानी पूरा आ जाता है, ठीक। उसमें तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए। अब जब पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल में ई घटा देंगे तो कौन बचेगा? ये बचेगा, बस हो गया। समझ में आ गया? अब समझना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, उससे तो मतलब नहीं है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल की होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। r आपके पास नहीं है तो r कैसे निकालिएगा? तो r अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया उससे हम भुजा निकालेंगे। अब भुजा को जो वृत्त है वो भुजा को आधा कर रहा है, तो भुजा निकलेगा, भुजा को आधा करेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा? त्रिज्या निकल जाएगा। ऐसा समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक को 60 डिग्री। समझ गए? सबसे पहले मेन मकसद मेरा है त्रिज्या निकालना। वो कैसे निकलेगा? त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से भुजा निकालकर, क्षेत्रफल दिया हुआ क्षेत्रफल निकालिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 1732.5। क्षेत्रफल होता क्या है? √3/4 गुना a स्क्वायर बराबर 1732.5। दशमलव हटा दीजिए 10, ठीक। और √3 का मान भी बाबू दिया हुआ है 1.7305 अब बटा 4, दशमलव की जगह पर 1 यानी को 3 2 5, 1 2 3 4 5 बटा 10। ये दोनों से खत्म, 1 0 1 0 खत्म। अच्छा, यहाँ 1 मिनट, यहाँ ए बचेगा, ये खत्म, 1 0 1 0 खत्म। ऊपर में की बच गया? ए, यहाँ 1 गुना इतना करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 4 पर 4 शून्य, a स्क्वायर बराबर, तो a बराबर √4 पर 4 शून्य। अब 4 के वर्गमूल 2, और 2 शून्य में से 1 शून्य, फिर 2 शून्य में से 1 शून्य, a के मान आ गया 200 सेंटीमीटर। तो ए मैंने भुजा, पूरा भुजा कितना आया? 200। और
त्रिज्या बराबर 200 बटा आधा, आधा मैंने बटा 2 बराबर 100 सेंटीमीटर। आ गया 100 सेंटीमीटर। आर मान क्या हो गया 100 सेंटीमीटर हो गया। अब त्रिज्या निकल गया। अब छायांकित भाग का डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए, यानी कौन सी कहा था उस भाग का क्षेत्रफल निकाले जो वृत्त में शामिल नहीं है ना, मतलब रंगा हुआ मान लेते हैं। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल जो रंगा वृत्त के बाहर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओ 3 त्रिज्या, 1 2 3, 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 17 32 0.5 घटाओ 3 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, दशमलव बटा दीजिए 17 32 0.5 बटा 10 घटाओ 3, थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360 गुने पाई का मान 22 बटा 7। आर कितना निकाल के लाए 100, 100 गुना 100, 100 गुना 100 जना रहा है। काटिए 1 शून्य 1 शून्य खत्म, 6 छक 36, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 17 32 0.5 बटा 10 घटाओ बच गया 11 पर 2 2 4 शून्य, 11 पर 4 शून्य बटा 7 लघुत्तम लीजिए 70 कितना हो जाएगा 10 अधिक 70 7 से गुना करेंगे तो 17 32 0.5 गुना 7 घटाओ 7 दहेंगे 70 10, 1 शून्य बढ़ जाएगा 11 पर 4 शून्य गुना 10। अब इसको गुना करके लिख के इसको गुना करके लिख के घटा के इसको काट दीजिए, हो गया उत्तर आपका। इसको गुना करके और इसको गुना करके इसमें घटा के 70 से भागा दे दीजिएगा, उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका, उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए दिए गए आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ पर परस्पर लंब है ना, केंद्र ओ पर लंब है ना, मतलब केंद्र से ये गया है, ठीक। और ओ ए 7 सेंटीमीटर, अगर ओ ए 7 है तो सब 7 होगा, क्योंकि केंद्र से जा रही है। तो छायांकित भाग का मतलब जो रंगा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो चूंकि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर 7 सेंटीमीटर है ना, ये बड़का वृत्त का व्यास हो गया, सॉरी छोटका वृत्त का व्यास हो गया, बड़का वृत्त का त्रिज्या हो गया। बड़ा वृत्त का व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर, बड़ा वृत्त का त्रिज्या, छोटा वृत्त का व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर। सब समझ में आ गया। अब इस रंगलका का निकालना है, जो रंगा हुआ है ना, ये भी रंगा हुआ है, ये भी रंगा हुआ है। तो देखिए अगर पूरा का क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो पूरा का क्षेत्रफल निकलता है। अब इस वृत्त के क्षेत्रफल में ये छोटका वृत्त त्रिभुज घटा देते हैं, तो की बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा,
कहानी बोलोगे। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग में कि मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा में बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल घटा कि घटेगा, ये छोटा वृत्त है त्रिभुज, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई, बड़ा वृत्त है तो बड़ा याद देते हैं पाई आर स्क्वायर घटा छोटा वृत्त पाई आर स्क्वायर प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना लंब, क्योंकि लंब है, क्योंकि केंद्र पर लंब से विभाजक तो समकोण त्रिभुज से। पाई का मान 22/7 बड़का आर, बड़का आर के स्क्वायर तो आर है 7 तो 7 गुना 7 घटा 22/7 छोटका आर 7/2 आर स्क्वायर है तो 2 को 7 प्लस 1/2 आधार भी 7, आधार भी 7 और लंब भी 7, ये 7 है 7 62 54 से, ये 7 है 7 11 दूनी 22 11 7 77/2 प्लस 7 49/2 लघुत्तम 2 77 प्लस 49 9 7 16 छो बाकी 1 और 7 4 11 1 12/2 2 6 12 द्वितीय छो 154 घटा 63 14 में से 3 गया है ना, सॉरी 4 में से 3 गया 1 और 15 में से छो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तेरे ऊपर गलती तो नहीं हुआ है, देख लेते एक बार फिर से, ये समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दिए गए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, फिर इसको रंगना है, फिर इसको रंगना है। ये जो है ये वर्ग है बाबू, वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर है, प्रत्येक को 90 डिग्री बता दिए हैं। मतलब कहने का मतलब हो गया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? हमको ही रंगल का निकालना है। ये दो तरह से बनता है, क्या बनेगा? दो तरह से। ये समझिए त्रिज्या खंड है, ये क्या है? त्रिज्या खंड। ऐसे नहीं होता है, क्या है? त्रिज्या खंड है ना। चित्र में हम बताए थे एक वीडियो में, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है? त्रिज्या खंड। बस क्या बोले? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, और त्रिज्या खंड में इस वर्ग को घटा देंगे तो की बचेगा? ये वाला बचेगा, ये बचेगा। पहला विधि। दूसरा, इसको चतुर्थांश भी कहेंगे। क्या कहेंगे? चतुर्थांश। वृत्त का ये चौथा भाग है, वृत्त का ये चौथा भाग है। चतुर्थांश के भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा निकलेगा। चतुर्थांश के क्षेत्रफल में इस वर्ग को घटा देंगे, तो वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये छायांकित निकल जाएगा, ये रंगा हुआ भाग निकल जाएगा। समझ गए? अब जरूरत क्या क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा तो हमारे पास दिया हुआ है, मगर त्रिभुज का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर त्रिज्या की जरूरत पड़ेगा। अब त्रिज्या खंड भी निकालिएगा तो उसमें भी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगा। पाई का मान दे दिया है, 3.14 लेना है, 3.14 लेना है। तो सबसे बड़ी बात हुआ त्रिज्या निकालना। तो ये जो बाबू ये क्या है? त्रिज्या है। इस त्रिज्या खंड का भी त्रिज्या कह सकता है, इस चतुर्थांश का भी त्रिज्या कह सकता है। जब ये त्रिज्या है, मगर इस वर्ग के लिए ये क्या है?
विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। तो सबसे पहले आप वर्ग का विकर्ण निकालिए। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। √2 और भुजा है 20। 20√2 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण निकल गया। वर्ग का विकर्ण निकल गया तो चतुर्थांश का त्रिज्या कह सकते हो, त्रिज्या खंड का त्रिज्या कह सकते हो, है ना। इसलिए चतुर्थांश की त्रिज्या 20√2 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैथ कुछ नहीं है। जो घटा गुना भाग लघुत्तम महत्तम भिन्न के जो वर्गमूल घनमूल ये सब आ जाएगा तो मैथ आपके लिए आसान है, बशर्ते आपको सूत्र उसका याद रखना पड़ेगा। सूत्र याद नहीं है तो कोई उपाय नहीं है। कहने का मेरा मतलब हो गया, पूरा हम टिप टॉप शर्ट जींस पहन लिए, चश्मा लगे, हम बाल नहीं झाड़ेंगे तो शोभा नहीं देगा। इसलिए अगर गणित को, क्षेत्रमिति को आपको बनाना है, बनेगा आपसे तभी जब उसका श्रृंगार मतलब सूत्र याद रखिएगा। और सूत्र भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट सूत्र भी रहता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या करेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाओ वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 1/4 पाई का मान 3.14। आर कितना लेना? आर कितना लाए हैं? 20√2। आर स्क्वायर है तो 2 20√2 घटा भुजा है। वर्ग का भुजा क्या है? 20 सेंटीमीटर। यहां दिखा दिए 20 सेंटीमीटर। दशमलव हटा दीजिए, 100 बच जाएगा 1/4 गुना 314/100। अब 20 भी सही है, 400 और √2 गुना √2 करेंगे, √4 घटा 20 भी सही है, 400। 2 शून्य खत्म, ये 4 खत्म। 314 गुना 4 के वर्गमूल 2 घटा 400। 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6 घटा 400। घटा दीजिए 8 2 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? समझ में आ गया सबको? कुछ नहीं हम किए, आप इसको बोले एक तरह से आर बना सकते हैं। यहाँ लिखते छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर और उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल तो निकालवे किए। बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है ना। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, हमको इस रंग हल्का निकालना है ना, रंग हल्का है ना। रंग हल्का निकालने के लिए क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा निकलेगा, है ना, ये पूरा निकलेगा। इस वर्ग के क्षेत्रफल में 1 2 3 4 गो त्रिज्या खंड घटा देंगे। क्या करेंगे? 4 गो त्रिज्या खंड घटा देंगे, की बचेगा? ये वाला बचेगा, हो गया। अब त्रिज्या खंड में क्या लगेगा? θ/360 पाई तो है ये 22/7 और आर है, इसमें नहीं दिया हुआ है ना। तो वर्ग की भुजा से जो चारों वृत्त है उस भुजा को आधा पर है ना, किस पर है? आधा पर है। तो चूंकि अगर अब वर्ग है तो वर्ग में प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। वर्ग का प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री। अब त्रिज्या क्या हो जाएगा? 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर है ना। वर्ग भुजा के आधा पर है तो आधा करेंगे 14 का आधा 7। समझ गए? चलिए हो गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर
वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ को दो, 1 2 3 4, 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 4 गुना 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो भुजा कितना दिया हुआ है 14, 14 के स्क्वायर घटाओ 4 गुना थीटा का मान 90 बटा 360 गुना 22 बटा 7, आर कितना है 7, आर स्क्वायर, तो 7 गुना 7। अब इसको 14 का स्क्वायर है, इसको काट के हल करके जो आएगा उत्तर आपका आ जाएगा 42। कितना आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल रंगालिका का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो सोचिए कि पूरा का क्षेत्रफल में ई वाला घटा देंगे, ये पूरा के क्षेत्रफल में ई वाला घटा देंगे तो की बचेगा, ये वाला बचेगा। तो ये पूरा मतलब बड़ा दिया हुआ है, चूंकि बड़ा त्रिज्या खंड बड़ा त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, और छोटा त्रिज्या खंड का त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, है ना। निकाल लीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़ा आकृति समझ रहे हैं कि त्रिज्या खंड किसको कहेंगे, त्रिज्या खंड का आकृति कैसा है, ये हम वीडियो में बताए हैं। मेरा पिछला वाला वीडियो सूत्र वाला वृत्त से संबंधित सूत्र का वीडियो देखिए, उसमें हम बता दिए हैं। बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाओ छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान दिया है, थीटा का मान दिया रहेगा। का मान दिया रहेगा 40 डिग्री, है ना। थीटा का मान 40 डिग्री दिया रहेगा। ठीक, तो 40 बटा 360 पाई का मान 22 बटा 7, अब बड़का यार 14, तो 14 गुना 14 40 बटा 360 पाई के मान 22 बटा 7 और 7 गुना 7। यहाँ पर आप पाई थीटा बटा 360 पाई कॉमन भी ले सकते थे, बना सकते थे, इतना झोलपोट नहीं रहता। 1 शून्य खत्म, 4 नामा 36, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुना 14 बटा 9 माइनस 1 शून्य खत्म, 4 नामा 36, 7 और 7 खत्म, 62 54 से बटा 9 लघुत्तम 9, 44 गुना 14 घटा, अब गुना करके घटा के 9 से भागा दे दीजिएगा, जो होगा उत्तर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छायांकित भाग का पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज बता देते हैं, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की भुजा के आधा से वृत्त है ना, तो चूंकि भुजा बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा आधा है, तो 12 बटा 2 बराबर 6 सेंटीमीटर।
और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री। अब कहा है इसमें पूरा रंग हल्का का निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। एक मिनट चलिए देखिए, छायांकित भाग का पूरा रंग हल्का है, तो यहां से लेके यहां तक रंगेंगे, और फिर ये वाला रंगा है। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज जरा सा, एकदम मेन पॉइंट, ये जो है इतना दूर जो है दोबारा रंगा रहा है, इस वृत्त में भी रंगा रहा है, इस त्रिभुज में भी रंगा रहा है। तो ये 2 बार रंगा रहा है, तो उसको तो एक के बार में रंगाना चाहिए, या तो इसके साथ रंगा जाए या तो इसके साथ रंगा जाए, या तो इसके साथ रंगा जाए या इसके साथ रंगा जाए। मगर अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये रंगाएगा, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे तो ये रंगाएगा। तो 2 बार आ रहा है कि नहीं, तो करना है 1 बार। तो क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल घटाव त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या का है, त्रिज्या खंड इतना दूर दोबारा रंगा रहा है। सोचिए, दोबारा रंगा रहा है तो दोबारा में से 1 बार नहीं रंगाना चाहिए, एक के बार रंगा करके गिनाना है। 2 बार गिनिएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला ई वाला 1 बार घटा दिए। तो ये किसका आकृति है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, √3 गुना 4 गुना भुजा स्क्वायर घटा वृत्त का क्षेत्र प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। बात समझ गए, √3 बटा 4 और a भुजा कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुना 12 प्लस 22 बटा 7, r कितना है 6, तो 6 गुना 6 घटा प्रत्येक कोण 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री, 60 बटा 360 22 बटा 7 6 गुना 6, त्रिज्या 6 है, 4 तिया 12, तो 12 तिया 36√3 प्लस नहीं कटेगा तो 22 छक 32 से 132 गुना, या ऐसे कर दीजिए 22 गुना 6 छक 36 बटा 7 घटाओ 1 शून्य 1 शून्य खत्म, 6 छक 36 6 1 6 खत्म, 22 छक 32 से बटा 7। अब इसको हल कीजिएगा, इसको हल करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा। समझ गए, बता देते हैं इसको। देखिए लघुत्तम 7, तो 7 1 से भागा 7 में 7 7 गुना 36 और √3 का मान 1.732 होता है, प्लस 22 गुना 36 घटा 132। अब इसको तीनों को गुना करके, इसको गुना करके जोड़ के इसको घटा दीजिएगा, 7 से भागा दे दीजिएगा, उतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो काफी लंबा हो जाने के कारण इसका पार्ट 2 हम फिर बताएंगे अगले वीडियो के लिए। आप इंतजार करें। जय हिंद।